और बताइए आप लोग कैसे हैं। चलिए ठीक है, आइए आज हम लोग बात करते हैं उसके बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटलाइजेशन के बारे में, यानी कि वित्तीय नियोजन और पूंजीकरण के बारे में आज हम लोग बात करते हैं कि वित्तीय नियोजन और पूंजीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि वित्तीय नियोजन की। देखिए ठीक है, वित्तीय नियोजन होता क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं कि इस कार्य को करना है तो इसको कैसे कैसे करना है, किस तरह से करना है, कि ताकि ये हमारा कार्य क्या हो, सफल हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करनी होती है, देखनी होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप घर में, या फिर मतलब जैसे जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, या फिर लड़कियां तो सिर्फ हॉस्टल तक ही ठीक हैं, वो झगड़ा करती हैं। ठीक है, उनकी भी मार कुछ अच्छी खासी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लड़कों से ज़्यादा बेहतर उनका झगड़ा देखने में मज़ा आता है। तो अगर लड़कों की बात करें, ठीक है, तो कोई भी अगर झगड़ा करना है, कहीं भी मार करनी है, झगड़ा करना है, लड़ाई करना है, मतलब जो कुछ भी करना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी पूरी प्रारूप तैयार करते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है, उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं कि आखिर कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से झगड़ा करना है, किसको अगर किसी को मारना है तो किस तरह से मारना है। ठीक है, तो इस तरह की पूरी उसकी प्लानिंग होती है। ठीक है, कितने लोगों के साथ जाना है, किसको ले जाना है वहाँ पर, और अगर जाना भी है तो कौन सा हथियार रखना है, किस रास्ते से जाना है। ठीक है, और मतलब हर तरह की चीज़ें। ठीक है, तो उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं हम, पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं, तब उसे क्या करने जाते हैं, मारने जाते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से लड़के अगर मतलब इस तरह से प्लानिंग करते हैं, उसी तरह से जो एक बिजनेसमैन है क्या करता है, एक बिजनेस तैयार करने के लिए, एक बिजनेस खड़ा करने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो तरह तरह की प्लानिंग करता है कि भूमि की आवश्यकता कितनी होगी, लैंड कितना होना चाहिए, भवन कितना होना चाहिए, मशीनरी कैसी कैसी कौन कौन सी मशीनरी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कितनी बड़ी कितनी छोटी होनी चाहिए। उसके बाद वो देखता है कि हमारे पास बजट कितनी है, बजट उसके पास कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, वो ये भी देख लेता है कि नहीं, हाँ इतने बजट में हमारा काम होगा कि नहीं होगा। ये सारी जब वो पूरी तरह से तैयारी कर लेता है, ठीक है, तो वो देखता है कि उसके पास सबसे पहले वो मुख्य चीज़ इसमें यही देखता है कि उसके पास बजट कितना है। इतनी सारी चीज़ें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आ जाएंगी कि नहीं आएंगी। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर वो क्या करता है, वित्त यानी कि अपने फाइनेंस यानी अपने बजट की व्यवस्था करने के लिए क्या करता है वो, जैसे इन्वेस्टर्स यानी कि पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स का तलाश करता है कि जो हमारे साथ मिल करके जैसे पार्टनरशिप में कोई कार्य किया जाए। ठीक है, कुछ पैसे उनसे ले करके वो व्यवस्था करके, मतलब पैसे का भी व्यवस्था करके, ठीक है, बजट अच्छा खासा अपना बना करके, तो ही क्या करता है, वो बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वित्तीय नियोजन में कम से कम मूल्य पर पूंजी साधनों की व्यवस्था, पूंजी संरचना एवं पूंजी प्रशासन को शामिल करते हैं। जैसे हर समय वो क्या करता रहता है, उसकी पूरी तरह से तैयारी करता रहता है, उसके बाद ही क्या करता है, वो बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, जब तक कि उसकी बजट क्या हो, कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद बात करते हैं इसकी प्रकार की, यानी कि काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं। इसके जो कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए इसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, पहला इसमें हो जाएगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसमें दूसरा आपका हो जाएगा जो मिड टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, चौथा जगह लॉन्ग टर्म
फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, पहला जो होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, दूसरा मिड टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। हम बात करते हैं पहले की, यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, यानी कि अल्पकालीन वित्तीय नियोजन क्या होता है। तो ये देखिए, अल्पकालीन वित्तीय नियोजन उसे कहते हैं जो 1 साल तक तो होता है और कम से कम, इससे कम जो है कितने दिन का होता है, 6 महीने। 6 महीने से लेकर के ये कितने 6 मंथ से 1 ईयर तक क्या होता है, ये 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का क्या होता है, इसका ड्यूरेशन कितना, इसका समय कितना होता है, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का होता है। ठीक है, फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो है यह 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की होती है। इसमें जो है कि इसका संबंध मुख्यतः कार्यशील पूंजी के प्रबंध से होता है, यानी कि जो कार्यशील पूंजी है उसके प्रबंध से होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बजट, लाभ हानि खाता या चिट्ठा, कोष प्रवाह विवरण, कार्यशील पूंजी का अनुमान आदि को वित्तीय, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग देखिए लाभ हानि बजट, ठीक है, बजट हो सकता है, लाभ हानि हो सकता है, ठीक है, और इसमें कोष प्रवाह विवरण, यानी कि कोष, यानी कि जो हमारा कोष का, ठीक है, प्रवाह है वो कैसा है, यानी कि कितना हम खर्चे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को किस में आता है, तो इसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मिड टर्म प्लानिंग की। मिड टर्म प्लानिंग जो होता है ये मध्यकालीन, ठीक है, यह क्या होता है, मध्यकालीन वित्तीय नियोजन होती है, जो कि यह 1 साल से लेकर के 5 साल तक की होती है। कितने साल की तक, 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए ये होती है। कौन सी, मिड टर्म प्लानिंग, मिड टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि यह संपत्तियों के रख रखाव व उनका प्रतिस्थापन, शोध एवं विकास, यानी कि जितनी भी इसमें वही चीज़ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी में जो भी चीज़ें रखी हुई, जो भी वस्तुएं हैं, उसमें कितना खर्च हो रहा है, उसके मेंटेनेंस खर्च, ठीक है, उसको रखने की जगह, ठीक है, और बाकी चीज़ें जो हैं इसमें क्या आती हैं, ठीक है, इसमें उसकी पूरी तरह से, ठीक है, जो भी मशीनरी है उसकी रख रखाव के लिए, जो भी माल तैयार हो रहा है उसकी रख रखाव के लिए, ठीक है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी रख रखाव के लिए, जितने भी खर्चे क्या करते हैं हम इसमें मिड टर्म प्लानिंग में देखते हैं, क्योंकि जो भी सामान आता है वो मिड टर्म में, यानी कि मध्यकालीन के लोग कुछ समय के लिए ही होता है। ठीक है, तो हम किस में देखते हैं, तो भाई मिड टर्म प्लानिंग्स में देखते हैं, जो कि 1 से 5 साल तक के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है 5 साल से लेकर के 5 साल से कितना हो जाएगा, 5 साल से अधिक होता है। पाँच साल से अधिक होता है, यानी कि 5 years टू अदर्स। ठीक है, यानी कि यह क्या होता है कि यह 5 साल से अधिक की प्लानिंग होती है, मतलब 5 साल के बाद की प्लानिंग होती है। यह तो 6 महीने से लेकर 1 साल, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के लिए है। मिड टर्म प्लानिंग जो है कि 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है यह आपका 5 साल से अधिक के लिए है। ठीक है, 5 साल से अधिक प्लानिंग यानी कि दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन होता है, जिसमें कि बहुत लंबे समय तक के लिए इसमें क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है, कि ताकि कोई भी कार्य किया जा सके। इसमें नीतियों का निर्धारण होता है, ठीक है, कार्यविधियों का निर्माण आदि, मतलब जिस प्रकार के, जैसे किसी कार्य को करने के लिए इसमें जो नीति बनाई जाती है, ठीक है, रूल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं उसकी निर्धारण की जाती है इसमें, क्योंकि जो रूल्स है ना वो अगर एक बार बन गए तो वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। क्या करते हैं, उसमें लंबे समय तक चलते हैं। इसमें प्रबंधकों के उद्देश्यों को बनाया जाता है। जैसे प्रबंधक अगर कोई विचार कर रहा है, कुछ सोच रहा है, तो वो एक लंबे समय तक के लिए सोचेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वो डेली बाई डे उसको चेंज करता रहेगा। अगर उसको हमेशा वो चेंज करता रहेगा तो उसके रूल्स कहाँ बन पाए। ठीक है, जब आया तो मतलब हर 6 महीना, साल भर में या 2 साल में अगर चेंज करता रहेगा तो वो उसको पूरी तरह से पूर्ण रूप से क्या करेगा, उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या करता है, उसकी नीतियों को ये बनाता है। ठीक है, ये प्रबंधक के उद्देश्य है कि मान लीजिए कि हमको इतने वर्ष में ये कार्य क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, हमको यहाँ से इस स्तर तक पहुँच जाना है। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की इसमें योजना बनाई जाती है। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है,
धन्यवाद।